हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स चैनल्स पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम अभाज्य संख्या से संबंधित आगे के सवाल करेंगे। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने जो है अभाज्य संख्या से संबंधित सभी सवाल किए थे, जैसे कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 125 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, इसके बारे में कैसे पता करें उसको मैंने बताया था, सूत्र वगैरह लगा करके। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम जो है प्राइम फैक्टर से संबंधित सवाल करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वेरी कंफ्यूजिंग है ना। इससे जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ़ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर क्या होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो है इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी मेथड, ठीक है, में समझाया गया है इसको। ठीक है, तो चलिए इसको जो है देखते हैं। अभाज्य संख्या जो होता है वो ज़्यादातर 4 टाइप के क्वेश्चन बन करके आते हैं। पहला आता है नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कितने, जैसे मान लीजिए जो है कोई संख्या है ना, उस वो संख्या जो है उसमें कितने जो है अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर है, यानी उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिसका गुणा हुआ है, वो चीज़ बताना होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ फैक्टर, दूसरा क्या पॉइंट होता है, नंबर ऑफ़ फैक्टर जिसमें गुणनखंडों की संख्या बताना होता है ना। तो इसमें आपको गुणनखंडों की संख्या बताना होता है, ना कि प्राइम नंबर बताना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी समझेंगे इसको। और तीसरा टॉपिक है नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर, है ना। तो कितनी सम संख्याओं का आपस में गुणा हुआ है, उसके बारे में हम तीसरे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और चौथा क्या होता है, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर, यानी विषम संख्याओं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो विषम संख्याओं का आपस में गुणा हुआ है, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके जो है सारे जो है टॉपिक इसको क्लियर करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर क्लियर है, यानी नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इसको हमें पता करना होता है। चलिए इसमें सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कोई आप संख्या ले लीजिए। मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूँ 36। ठीक है, पहले छोटा लेता हूँ, उसके बाद बड़ा जो है अभी बढ़ते चलेंगे। तो मान लीजिए कोई संख्या 36 है, तो 36 का क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड तो आप लोग करे ही होंगे, जानते ही होंगे 36 को कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, तो 2 से करिए तो ये 18 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, है ना। फिर 9 को करेंगे, 3 से जाएगा, 3 त्रिक 9। फिर 3 से करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका फैक्टर क्या निकल के आया है, इसमें निकल के आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो ये निकल करके आया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं घात के रूप में। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसकी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2। 3 कितनी बार आया है, तो 3 की घात 2 आया है, तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। ठीक है, तो कुछ जो है स्टूडेंट्स जो है फार्मूला रटे रहते हैं, है ना। तो फार्मूला भी देख लीजिए। फार्मूला जो है आप लोग को शायद याद होगा, क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, ए की घात m इंटू बी की घात n, है ना। तो क्या होता है इसमें, इसमें जो प्राइम फैक्टर अगर निकालना है तो m प्लस n, यानी घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसमें m प्लस n करते हैं। क्लियर है, m प्लस n कर देते हैं, है कि नहीं। तो यानी यहाँ 2, इसकी घात कितनी है, 2 है, और 3 की घात कितनी है, 2 है। तो 2 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से लगाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इसमें कोई और संख्या कोई ऐड हो जाती है, मान लीजिए इसमें 5 की पावर 3, तो आप क्या करेंगे, 5 जो है इसमें जुड़ जाता है ना, इसमें ए इंटू ए की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर p मान लो। ठीक है, तो यानी क्या होता है, घातों को आपस में जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें कोई रटने वाली चीज़ है नहीं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राइम फैक्टर कितने हैं, है ना, यानी अभाज्य गुणनखंड ऐसे कितने हैं जिनका आपस में गुणा हुआ है। तो ये आपको पढ़ाया गया है ना, पहले वीडियो में ही मैंने बता दिया है कि 2 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है ना। 3 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो इसलिए आपकी जो है कितनी संख्या होगी 2 की, 2 हो गया।
और 3 की कितनी बार आया हुआ है, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो यहाँ संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। यानी आपके पास टोटल प्राइम फैक्टर कितने आए, 2। ठीक है, 2 के हो गए, और 3 कितने हो गए, 2 के हो गए, तो 2 धन 2 बराबर कितना हो गया, 4। क्लियर है। तो ऐसे ही जो है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्लियर। एक दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक दूसरा इजी है, 24 है ना। 24 का फैक्टर करेंगे तो 2 की घात क्या हो जाएगा, है ना, 2 की घात 3 इंटू, ठीक है, और उसके बाद 3 की पावर 1, है ना। तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 8 3 24। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ देखिए 2 की घात कितनी आई हुई है, 3, यानी 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, यानी 3 तो ये हो गया। 3 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है, तो यानी टोटल कितने अभाज्य संख्या आई हुई है, तो टोटल कितने हो गए, 3 धन 1 बराबर कितना हो गया, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही चलिए और थोड़ा सा इससे बड़ा जो है लेते हैं। मान लीजिए 100 हो गया, 100 का फैक्टर करें तो 100 का फैक्टर करने पे क्या होगा, 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2, यानी 25, है ना, और 25 चौका 100। क्लियर। तो यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कितने ऐसे अभाज्य गुणनखंड हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा। देखो 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो टोटल कितने प्राइम आए हुए होंगे, है ना, 4 आए हुए हैं। कितने आए हैं, 4। टोटल कितने प्राइम आए हैं, 4 आए हुए हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है। तो ये तो रहा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या रहा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर इससे थोड़ा बड़ा लेना चाहते हैं तो 360 ले लीजिए, है ना। 360 का फैक्टर करिए, तो 360 का फैक्टर अगर आप करेंगे कि 2 घात 3 इंटू 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। ठीक है, ये फैक्टर करने पे आएगा। आप लोग ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपका फैक्टर इतना ही आएगा। क्लियर है। तो यानी यहाँ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, है ना। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, और 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको ऐसे ही निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक हो गया है, अब नेक्स्ट जो है आते हैं टॉपिक पे। नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर है। तो चलिए जो है जो एग्जांपल मैंने पहला लिया था उसी को ही एक्सप्लेन इसमें भी करेंगे। ठीक है। तो पहला कौन सा लिया था, 36 लिया था, तो 36 को ही एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। ठीक है। तो 36 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, ठीक है, और 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यही फैक्टर आएगा 36 का फैक्टर करने पर, यही आएगा। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप कहोगे कि यहाँ 2 की घात 2 हो, 3 की घात 2, है ना, और 2 2 2 धन 2 बराबर 4, ऐसा नहीं। ठीक है, 2 ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी इसमें एक और फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है, और उसका नाम है 1। क्या है, 1। जैसे मान लीजिए 2 की घात 2 है, तो इसको फैक्टर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो फैक्टर करने में कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। और 4 ये हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एक ये जो है ये चीज़ हम शामिल करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से इसका जो मल्टीप्लाई होता है एक बढ़ करके होता है। जैसे आप जो है 2 की घात 2 लिखे हैं, तो आप इसको, इसका फैक्टर कैसे करेंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे 2 की घात 0, ठीक है, फिर उसके बाद 2 की घात 1, 2 की घात 2। ठीक है, यानी 2 की घात 2 यानी 4 के इतने फैक्टर हो सकते हैं। यानी 2 की घात 0 का मतलब क्या समझ रहे हैं, 1, है ना। आप, है ना, अच्छे से जानते हैं, घातांक में वगैरह में पढ़े होंगे। 1 की घात 0 बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। यानी 2 की घात 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आगे क्या हो जाएगा इसमें, यानी 2 की घात 2 मतलब 4 के इतने फैक्टर होते हैं। ठीक है, यानी 1 से गुणा होता है वो चीज़, है ना। 4 जो होता है वो 1 से भी गुणा होता है, 2 से भी गुणा होता है, और 4 खुद से गुणा तो होता ही होता है ना। तो यानी इतने फैक्टर होते हैं। क्लियर। और 3 की घात 2 में क्या हो जाएगा, 3 की घात में 3 की घात 0 हो जाएगा,
और 3 की घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 की घात क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसके इतने फैक्टर निकल के आए, यानी कि टोटल कितने फैक्टर हो गए। यानी पहला तो एक फैक्टर ये हो गया, ठीक है, 2 की घात 2 में, ठीक है, एक एक्स्ट्रा निकल करके तो ये तो आ रहा है, एक आ रहा है ना। यानी आपका जो सूत्र बनता है, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है ए की घात m+1। m+1 क्यों बनता है, इसकी वजह से, क्योंकि एक हमेशा क्या होता है किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई में छुपा रहता है, इसीलिए जो है एक हम हमेशा इसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय इसको जोड़ना पड़ता है, m+1 करते हैं, इंटू बी की घात क्या हो जाएगा n+1। ठीक है, इसमें भी क्या होता है एक से हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है, इसीलिए n+1 करते हैं। यानी आपका जो नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आएगा 36 का, ठीक है, उसमें निकल के आएगा 2 धन 1 गुणे 3, है ना, 2 धन 1, इसमें भी 2 है तो 2 धन 1 हो जाएगा। यानी 2+1 मतलब कितना हो जाएगा 3, और 2+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी 3 तरीक का कितना हो जाएगा 9। यानी 36 के टोटल कितने फैक्टर निकल के आएंगे 9। ठीक है, 36 के टोटल कितने फैक्टर निकल के आएंगे 9। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे कि एक क्यों जोड़ा जाता है। एक इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जो संख्या होती है उसमें एक छुपा रहता है, और जो कि हमें क्या निकालना रहता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। इसमें देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है, ठीक है। एक इसमें इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है, इसीलिए इसमें एक हम नहीं जोड़ रहे थे, ठीक है। इसमें हम जोड़ना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमें निकालना है क्या नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हल करते हैं। दूसरा मान के चलिए, जैसे मैंने लिया था 24 का, है ना, 24 का लिया था, तो 24 का क्या हो जाएगा 24 का, 24 का फैक्टर हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे, ठीक है, और 3 की घात 1। तो इसमें क्या निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि 2 की घात 3 है तो एक बढ़ा करके हमेशा, तो एक बढ़ा करके कितना हो जाएगा 3 धन 1। क्लियर, और इसमें भी एक बढ़ा करके, तो 1 धन 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 1 धन 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ऐसे ही आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर ये हो गया, ठीक है। कोई दूसरा भी एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई दूसरा मान लीजिए एग्जांपल हो तो देख लेते हैं। जैसे 360 का निकाल लेते हैं ना, तो 360 का जो है अभी मैंने फैक्टर निकाला था, है ना, 360 का कितना था 360 का था उसमें 2 की घात 3, है ना, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2, है ना, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, ठीक है, यही फैक्टर था। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय हम क्या करते हैं एक हमेशा बढ़ा करके मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 अगर है यहाँ तो यानी 3 धन 1 हो जाएगा, इंटू 2+1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1+1 हो जाएगा। इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 3 1 कितना हो गया 4, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, और गुणे 1 धन 1 कितना हो जाएगा 2, इन 4 3 12, और 12 दूना 24, यानी 24 क्या होगा इसके 360 को 24 टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, 360 को आप अगर तोड़ना चाहें तो 24 टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ 10, तो 10 को कितने टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है 5, है ना, गुणे 2, ठीक है। तो इसको कितने टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, तो 1+1 और 1+1, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी 10 को कितने टुकड़ों में 4 टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे देखो, जैसे 10 है तो 10 को 4 टुकड़ों में कैसे हो जाएगा, एक तो 10 खुद ही हो गया अकेला, ठीक है, एक तो 1 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 टुकड़ों में देखिए विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, 10 के कितने टुकड़े हो गए हैं 4 टुकड़े, यानी जितने संभव टुकड़े किए जा सकते हैं वो संख्या हमें इसमें नंबर ऑफ फैक्टर में निकालना रहता है। क्लियर है। अब इसी का ही जो है दो पार्ट होते हैं, इसी के ही दो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर, देखो ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल केयरफुली जो है आप लोग देखिएगा। चलिए, तो जैसे मैं कहता हूँ 36 का ही है ना, 36 पे ही फिर से आते हैं। तो 36 का फैक्टर करिए पहले। 36 का फैक्टर होता है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात
2, है ना। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन मतलब होता है सम, है ना। इवन का मतलब क्या हो गया, सम, यानी सम कितने ऐसे संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ध्यान से इसमें समझिए। देखो 2 की घात 2 को कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो मैंने शुरू शुरू में बताया 2 की घात 0 एक हो सकता है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। ठीक है, तो 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2, और 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4। और ऐसे ही 3 की घात 2 को फैक्टर करिए जरा, तो इसका एक तो जो है 3 की घात 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, और दूसरा क्या है 3 की घात 1 से, और तीसरा क्या हो जाएगा 3 की घात 2 से। क्लियर है। और इसमें जो है एक चीज़ समझने वाली बात यह है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते समय, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते समय, ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या अगर सम है, ठीक है, और किसी सम सम संख्या किसी भी सम संख्या का गुणा किसी विषम संख्या से जब गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सम संख्या आता है। क्या आता है, सम संख्या आता है। जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या, कोई भी सम संख्या है, जैसे 2 है, 2 का गुणा किसी विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 3 से आप गुणा कराते हैं तो क्या संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, 6 आ रहा है ना। तो किसी भी सम संख्या का विषम संख्या से जब गुणा कराते हैं तो आपका रिजल्ट जो आता है वो सम संख्या में आता है। ठीक है ना, तो उसी चीज़ को इसमें बताना है। जैसे 2 की घात 0 है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 का गुणा किसी सम संख्या से करते हैं, यानी देखो किसी विषम संख्या से करते हैं 1 का गुणा, है ना। किसी भी विषम संख्या का एक चीज़ और होता है, विषम संख्या का अगर आप किसी भी विषम संख्या से करते हैं तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा, विषम। क्योंकि हमें विषम नहीं लेके आना है, हमें लेके आना है, क्या ले आना, इवन लेके आना है, यानी सम संख्या हमें लेके आना होता है। इसीलिए हम इस एक को नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, यानी आपका फॉर्मूला फिर क्या बनता है, आपका फॉर्मूला ये बनता है कि इसमें हो जाएगा A की घात m, यानी आपका A की घात m वही रहेगा, लेकिन आपका जो विषम वाला संख्या होती है उसकी जो घात होती है उसको हम n+1 एक आगे बढ़ा करके करते हैं। ठीक है, तो यानी आपका इसका जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो आएगा इसका 36 का, वो आएगा 2। ठीक है, गुणे 2+1 हो जाएगा। क्लियर, तो यानी कितना हो जाएगा ये 2 गुणे 2 1 3 कितना हो जाएगा 3, और ठीक है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी आपका कितना आएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सम वाली संख्या होती है उसको हम एक नहीं बढ़ाते हैं। क्यों नहीं बढ़ाते हैं, इसका रीज़न मैंने यहाँ से निकाल के बताया। ठीक है, और उसमें जो है विषम वाले में जो है आप एक बढ़ा करके लिखते हो। क्यों, क्योंकि आपको विषम जो है नहीं लाना होता है, हमें क्या लाना होता है, सम लेके आना होता है। क्लियर है, तो आपका ये हो गया। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट जो है देखते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए एक दूसरा लिए थे 24, तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा इसमें 2 की घात 2, 2 की घात 3, ठीक है, और गुणे 3 की घात 1। तो इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर लाना है, तो 2 की घात 3 जितना है उसको उतना रहने दीजिए, और विषम वाली जो घात होती है उसमें एक बढ़ा करके, यानी 1+1। तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। यानी नंबर ऑफ जो है इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे 24 के, 6 आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्लियर है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होते हैं, है ना, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है वो हमें बताना है ना। अभाज्य नहीं, विषम, है ना, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है वो हमें बताना होता है इसमें। तो चलिए ऐसे इसमें भी निकालते हैं। देखो 36 में कितना निकल के आएगा, तो 36 में क्या हो जाएगा, 36 को आप फैक्टर करेंगे तो 2 घात 3 गुणे 3 की घात 2, यानी आपका जो आएगा, है ना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर आपको निकालना है तो इसमें जो है इस बात को ध्यान में रखिए, है ना, कि ऑड फैक्टर अगर आपको निकालना है तो जैसे इसको आप फैक्टर करेंगे 2 की घात 3 को प्रसारित रूप में, तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। ठीक है, यानी 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, और 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4, और 2 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें क्या करना होता है,
इसमें आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है, अगर आपको ऑड निकालना है ना, ऑड निकालना है तो आप सभी जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको भूल जाइए। ठीक है, विषम कौन कौन सी हैं, ये आपकी विषम है, इसको भूल जाओ, है ना, ये भी विषम, ये भी सम है, ये भी सम है। तो सम वाले को हमें छोड़ देना है और विषम वाले को हमें ले लेना होता है। समझ गए? जैसे 3 की घात, जैसे 3 का स्क्वायर है तो इसको क्या हो जाएगा, 3 की घात 0, ठीक है, 3 की घात 1, 3 की घात 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी आपका यहाँ जो आपका फॉर्मूला बनता है ना, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ए की घात हमेशा क्या रहना चाहिए, 0। ए की घात क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और गुणे बी की घात क्या हो जाएगा, आपका जो ये है ना, जितनी घात होती है उसको बढ़ा करके, है ना, m+1, n+1 कितना हो जाएगा, n+1, ठीक है। यानी आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, 36 के लिए, 36 के लिए आपका आंसर आएगा, 36 के लिए आपका आंसर आएगा 1 × n+1 यानी 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और ये एक है ही तो कितना हो जाएगा, 3 करना 3, यानी आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो है ऐसे निकलता है। क्लियर है? जैसे मैं दूसरा 24 का देख लो, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का फैक्टर करेंगे 2 की घात 3 गुणे, ठीक है, 3 की घात 1, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें जो है 2 की घात 3 है तो इसको आप क्या करेंगे, 2 की घात 0 लिखेंगे, इंटू 3 की घात 1 है, यानी आपको क्या करना होता है, एक बढ़ा करके लिखना होता है, यानी 1+1, ठीक है। तो यानी 2 की घात 0 रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। और इसकी घात हमें लेते हैं, है ना, 1+1 का मान क्या हो जाएगा, 1+1 क्या हो जाएगा, 2, यानी क्या हो जाएगा, 2। यानी आपका जो नंबर ऑफ फैक्टर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग स्वयं से लगाइएगा। 825 जैसे हो गया, इसको आप निकाल के बताइएगा, ठीक है। 675 हो गया, इसको बताइए। और नेक्स्ट है 450, ठीक है, इसको आप बताइए। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको जो है खुद से लगाइए और हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संबंधित जो है सवाल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।